पिछले वीडियो में वन और वन टू के बारे में बताया गया था। इसमें आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करना है और पूरे जो भी सवाल इस प्रकार का जो भी सवाल आता है उसमें सिर्फ दो ही बात बताना है कि फंक्शन 1 है या फंक्शन 1 नहीं है। यदि फंक्शन 1 है तो बोलते हैं कि 1 है, और यदि 1 नहीं है तो बोलते हैं कि फंक्शन मेनी वन है। फिर बोलते हैं कि फंक्शन ऑन टू है तो लिखते हैं कि ऑन टू है, और ऑन टू नहीं है तो बोलते हैं कि फंक्शन इनटू है। मतलब टोटल सवाल में आपको सिर्फ 1 और ऑन टू के बारे में ही देखना है, उसी का सवाल बनाना है, उसी का मेथड लगाना है, और उसके बाद इस प्रकार का कोई भी सवाल बनाना है। इस प्रकार के सवाल आपके 12th एग्जाम में भी आता है और जेईई मेंस में भी आता है, जेईई एडवांस में भी आता है। तो चाहे किसी भी एग्जाम में सवाल पूछे, आपको सिर्फ 1 बताना है और ऑन टू बताना है, और उसके लिए पिछले वीडियो में बहुत सारे मेथड को बताया गया है। आज हम वो सवाल बनाते वक्त देखेंगे कि किस प्रकार के सवाल में कौन सा मेथड लगाते हैं। फॉर 1 जब आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो उसमें 1 निकालने का 3-4 मेथड बताया गया है। तो फर्स्ट मेथड था एरो डायग्राम मेथड। हमने आपको बताया था कि एरो डायग्राम मेथड का यूज सिर्फ फाइनाइट सेट पे होगा। वैसे सेट जिसकी संख्या क्या हो, लिमिटेड हो, वैसे सेट जिसकी संख्या लिमिटेड हो उसमें हम एरो डायग्राम मेथड लगाएंगे। लेकिन ये जो सवाल है इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है कि f इज फंक्शन फ्रॉम r स्टार टू r स्टार। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का डोमेन r स्टार है, वो डोमेन भी r स्टार है। तो यहाँ पर जो डोमेन है वो इनफाइनाइट है, और हमने आपको बताया था कि वैसा फंक्शन जिसका डोमेन और को डोमेन फाइनाइट हो उसी में एरो डायग्राम मेथड लगाएंगे। अब तो इस सवाल में तो एरो डायग्राम मेथड लगा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि लेट x1 x2 belongs to domain of f। let x1 x2 belongs to domain of f, then fx1 इक्वल टू fx2। तो देखिए fx1 इक्वल टू fx2, और ये जो सवाल है इसमें fx डिफाइन किया है, fx इक्वल टू 1/x, fx इक्वल टू 1/x डिफाइन है। तो fx1 इक्वल टू क्या हो, 1/x1, fx2 क्या हो, 1/x2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो x1 इक्वल टू x2 ओनली, सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आएगा, x1 इक्वल टू x2 ओनली।
देन f इज 1 1। जो सेकंड मेथड बताया गया था कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, देन fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाई x1 इक्वल टू x2 ओनली। यदि आता है तो बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन। तो इस फंक्शन के बारे में हम सीधे बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन। तो ध्यान रखिएगा, यदि 12th का एग्जाम आता है, उस एग्जाम में यदि सवाल बनाना है तो इस मेथड का यूज करें। अब आप देखिए ध्यान से, ये तो हो गया। तो दूसरा तरीका था 1 1 बताने कि fx इक्वल टू 1/x फंक्शन और fx y इक्वल टू 1/x हो तो xy इक्वल टू 1 हो। और हमने पिछले वीडियो में जो फंक्शन का ग्राफ वाला जो एक्सरसाइज था, उस एक्सरसाइज में ये बताया गया था ये जो इक्वेशन है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन। जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन हो उसका ये ग्राफ हो। और 1 1 बताना है, लाइन खींचेंगे तो लाइन जो है वो ग्राफ को सिर्फ एक जगह पे काटे, क्योंकि आपको दिमाग में देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है टच नहीं करेगा इसको, ये भी लाइन इसको टच नहीं करेगा। तो 1 1 का रूल है कि सबसे पहले फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ खींचने के बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यदि वो लाइन फंक्शन को एक जगह पे काटता है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। इसलिए यदि कंपटीशन में आता है fx इक्वल टू 1/x को आपको टेस्ट करना है कि फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं, तो इस तरीके से बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधे फंक्शन को ग्राफ खींच लेंगे और यदि ग्राफ एक जगह पे काटता है तो फंक्शन 1 1 होगा, और एक से ज़्यादा जगह पे काटता है फंक्शन मेनी 1 होगा। तो लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब 12th का एग्जाम आएगा, यदि यही सवाल 12th के बोर्ड परीक्षा में आता है तो इस मेथड का यूज करेंगे, यदि कंपटीशन में आता है तो इस तरीके से यूज करेंगे। ये समझ में आ गया। देखिए एक और मेथड आपको बताया गया है। क्या बताया गया है, और वो खास करके जेईई मेन जेईई एडवांस के एग्जाम में खूब सवाल पूछता है। तो एक बार फिर से यहाँ पर देखिए कि fx इक्वल टू 1/x, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता नहीं है। हो सकता है कि फिजिक्स वाले क्लास में फिजिक्स आपने पढ़ा होगा तो कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आता होगा। तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो -1/x² होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1/x को लिखेंगे x पर पावर -1 और इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 इंटू एक्स पर पावर -1 मतलब -1 इंटू एक्स पर पावर -2 मतलब -1/x। इसीलिए हमने सीधे यहाँ पर लिख दिया कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x। अब हमने आपको वीडियो में बताया है कि यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो भी 1 1 होगा, या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो भी 1 1 होगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि ये जो 1/x² है वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। और इसमें निगेटिव नंबर लग गया मतलब ये क्या हो जाएगा, <0 और <0 हो गया तो f' <0 फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और जब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा f 1 1 होगा। लेकिन ये तरीका हमने आपको इसलिए बताया कि क्योंकि हम आपको वीडियो में सारे प्रकार के बारे में बता चुके हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको बोल रहा हूँ कि यदि आपको 12th का बोर्ड
इसको मिटा दें। यदि 12th का बोर्ड एग्जाम आपको देना है तो आपको जब वो सामने वाला मेथड लिखा हुआ है कि f(x1) let x1 x2 belongs to domain of f, then f(x1) equal to f(x2) implies x1 equal to x2, उसी का यूज करेंगे और उसी के यूज करके सवाल को बनाएंगे। एक बार फिर से उसको देख लीजिए कि let x1 x2 belongs to domain of f, then f(x1) equal to f(x2), fx equal to 1 by x है, fx1 का वैल्यू 1 by x1 होगा, fx2 का वैल्यू 1 by x2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, x1 equal to x2 only, then f is 1 होगा। अब आपको बताना है कि फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो फॉर ऑन टू के लिए अभी आप देखिए लिखा हुआ है कि f इज फंक्शन फ्रॉम r स्टार टू r स्टार, और r स्टार इसको फंक्शन का डोमेन कहेंगे। डोमेन हो गया r स्टार, मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल, मतलब फंक्शन का जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर हैं जीरो को छोड़कर, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो डोमेन मालूम है, अब फंक्शन का कोडोमेन भी क्या है, फंक्शन का कोडोमेन भी आर स्टार है, और आर स्टार का मतलब क्या हो, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्योंकि यहां पर डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल। अब डोमेन मालूम है, कोडोमेन मालूम है, अब हमें ऑन टू बताना है। तो डोमेन मालूम हो और कोडोमेन मालूम हो और ऑन टू बताना हो तो हमें रेंज निकालना पड़ता है। रेंज, फंक्शन का रेंज क्या हो, तो ध्यान से देखेंगे कि फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1 बाई एक्स, f(x) को y मान लेंगे, y इक्वल टू 1 बाई एक्स, y इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाई y इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो x इक्वल टू 1 बाई x क्या होता है फंक्शन का, डोमेन होता है, और y क्या होता है फंक्शन का, रेंज होता है। अब फंक्शन का डोमेन क्या दिया हुआ है, एक बार डोमेन को वहां ध्यान से देखेंगे कि सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो फंक्शन का जो डोमेन है वो ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, मतलब x का वैल्यू सारे रियल नंबर होंगे लेकिन जीरो नहीं होगा। तो फॉर x टू बी रियल,
for x to be real, y not equal to 0, मतलब y का वैल्यू सभी होगा लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब y का यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं लेकिन 0 को छोड़ दो, तो y नॉट इक्वल टू 0, मतलब रेंज भी क्या हो गया, रेंज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल। तो अब आप देखिए कि फंक्शन का कोडोमेन है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, अब फंक्शन का रेंज आ गया सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन रेंज के बराबर है। देन एफ इज ऑन, तो ये जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और 1 2 भी। अब अगला सवाल को देखिए, अब इसमें पूछ रहा है, इसी सवाल में जब आप देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि यदि डोमेन आर स्टार जो है, डोमेन आर स्टार को यदि नेचुरल नंबर से रिप्लेस हो जाए, डोमेन आर स्टार नेचुरल नंबर से रिप्लेस हो जाए और कोडोमेन वही आर स्टार ही है, तब फंक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। कहता है कि पहले फंक्शन था ये आर स्टार टू आर स्टार, तो इसको हमने दिखाया कि फंक्शन 1 1 होगा, लेकिन फंक्शन 1 1 भी होगा 1 2 भी होगा, लेकिन अब कहता है कि फंक्शन वही रहेगा लेकिन आर स्टार नेचुरल नंबर हो जाए, मतलब आर स्टार की जगह पर नेचुरल नंबर को रख दिया जाए, लेकिन कोडोमेन आर स्टार ही रहे, तब फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो ध्यान से देखिए, फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे, फॉर 1 1 कि लेट x1 x2 belongs domain of f, x1 x2 belongs to domain of f, domain of f, then fx1, then fx1 fx1 इक्वल टू fx2, fx1 हो जाएगा fx2 हो जाएगा 1 बाई x2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, x1 इक्वल टू x2, देन f इज 1 1, देन f इज 1, f 1 1 हो। अब बताना है ऑन टू,
तो फंक्शन का डी डोमेन हो गया नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। फंक्शन का कोडोमेन हो गया आर स्टार, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब फंक्शन का रेंज बताना, तो आप ध्यान से देखिएगा कि इस फंक्शन का रेंज क्या हो, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। रेंज का मतलब होता है कि डोमेन का वैल्यू बैठाते जाते हैं और जो उससे वैल्यू निकलते जाता है वो फंक्शन का रेंज होता है। इस केस में क्योंकि यहाँ पर डोमेन नेचुरल नंबर है, तो यदि हम x की जगह पर 1 बैठाते हैं तो f1 1/1 1 आएगा, f2 1/2 2 आएगा, f3 1/3 आएगा। और इस प्रकार जो fx का वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ पर जो fx का वैल्यू आएगा वो आएगा 1 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट, यही वैल्यू आएगा fx। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि आर स्टार जो सेट है, इस आर स्टार के सेट में ये तो वैल्यू होगा ही, और भी वैल्यू होगा, जैसे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन रेंज 2 3 4 5 और भी वैल्यू हो सकता है। ये तो सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल के लिए लिखे कि जब आर स्टार लिखेंगे तो आर स्टार का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, सवाल में इसमें दिया हुआ है। तो आर स्टार सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे 0 को छोड़कर, तो उसमें ये भी आएगा, इसके सिवा और भी नंबर आएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो फंक्शन का कोडोमेन है और जो फंक्शन का रेंज है वो दोनों बराबर नहीं होगा। ये फंक्शन का जो रेंज है, ये फंक्शन का रेंज होगा 1, ये फंक्शन का रेंज होगा, और फंक्शन का कोडोमेन ये हो गए ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। और रेंज सिर्फ ये आया तो आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। तो रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देन एफ इज नॉट। तो इस प्रकार ये फंक्शन 1 1 होगा, लेकिन ऑन टू